हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम रिंग थियरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस टॉपिक पर जिसका नाम है पॉलिनोमियल रिंग। और इस लेक्चर में हम प्रूव करने वाले हैं कि कैसे हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए रिंग आर होता है वह कैसे पॉलिनोमियल एडिशन एंड पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसके बारे में इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज सभी लेक्चर को चेकआउट कर लीजिएगा जिससे यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए अब अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। यहां पर हमारे पास आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है, तो चलिए इसके स्टेटमेंट पर हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रूफ पर भी बात करेंगे। बेसिकली आप सभी लोग यह बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास रिंग क्या होता है। हम यह बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है जिसे हम सपोज कर रहे हैं कि आर है, तो वह एडिशन या फिर कोई भी हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, अगर उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है या सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रिंग के सभी कंडीशंस को, तो हम कहते हैं कि यह जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना है यही हमारा रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, अच्छी बात है, जानते हैं। तो अब चलिए इसके स्टेटमेंट पर हम बात कर लेते हैं। दिस सेट, ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक सेट के बारे में पढ़ा है, दिस सेट आर ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑल polynomials, the set of all polynomials over a ring R, ठीक है, over a ring, कोई भी हमारे पास रिंग R हो सकता है, मैंने आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया था। तो ओवर ए रिंग R फॉर्म्स, क्या करता है, फॉर्म करता है, फॉर्म्स ए रिंग, क्या करता है, यह रिंग का फॉर्मेशन करता है अंडर, या फिर लिखा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन बात एक ही है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स का एडिशन कैसे होता है, पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में जब हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग पिछले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो आ जाए। तो अगर डाउट को क्लियर करना है तो पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा, या लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेसिकली हमें क्या करना है, ठीक है, हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसे हम कह रहे हैं कि यह हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। अब यह क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल का जो हमारे पास एडिशन होता है और पॉलिनोमियल्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इससे बना हुआ जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसी को ही हमें प्रूव करना है कि यह रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। लीजिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा, तो थोड़ा सब्र बनाकर देखेंगे तो सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रूफ पर स्टार्ट करते हैं काम करना। प्रूफ में हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सिंस R ऑफ x जो है इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर ए रिंग, ठीक है, ओवर ए रिंग
आर। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, हम अभी तक जो आप सभी को बताते आ रहे थे कि हमारे पास जैसे एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा था a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस मैं लिख रहा था an x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अच्छी बात है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये हमारे पास एक लिमिटेड टर्म तक है, यानी कि n टर्म तक है, यानी कि nth टर्म तक ही मैं इस पॉलिनोमियल को लिया हूँ। लेकिन पॉलिनोमियल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हम टर्म्स को डिटरमाइन ना कर सकें, मतलब और भी टर्म्स आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे ऑथर्स क्या करते हैं, इसी में प्लस लगाते हुए डॉट कर देते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि हम इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन में जो हम अपने समेशन वाला रिप्रेजेंटेशन उपयोग कर रहे थे, तो i इज इक्वल टू 0 से हम n लिख रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और इस सिचुएशन में हम इसे ai और x रेज़ टू द पावर i लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी मैं इसका उपयोग करूंगा तो ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर जी हम तो लोग पढ़े थे n टर्म तक, आप लिखवा रहे हैं इनफाइनाइट टर्म तक, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो नाउ हमारा एम क्या है? नाउ आवर एम, ठीक है, आवर एम इज टू शो दैट, ठीक है, टू शो दैट, हमारा एम यह है प्रूव करना कि हमारे पास जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन रहा है और ऑफ एक्स का प्लस के रिस्पेक्ट में, जिसे हम ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं और इसे हम प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, इज द रिंग। ठीक है, या क्या कर रहा है, इज द रिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमारा काम है प्रूव करना। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें इसमें सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑनली या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आर ऑफ एक्स है, इसे हमें प्रूव कर देना है कि यह ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इज ग्रुप, या फिर लिख सकता हूँ इज फॉर्म ए ग्रुप, क्या कर रहा है, यह ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला कंडीशन हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया क्लोजर लॉ। ठीक है, तो क्लोजर लॉ अगर हमने लिया, और मैंने आप सभी को पिछले ही लेक्चर में यह समझा दिया था कि आर ऑफ एक्स जो हमारे पास होता है, यानी कि यह जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, यह किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे पास यह जब डिफाइन किया जाता है तो इसमें a0 मिलता है, a1x मिलता है, एंड प्लस हमारे पास a2x² मिलता है, एंड प्लस एंड सो ऑन हमारे पास मिलता है। तो इसी को ही अब हम क्या करने वाले हैं, जनरलाइज करने वाले हैं। ठीक है, जनरलाइज कहने का क्या मतलब है समझिएगा। कहने का ये मतलब है कि लेट, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास समेशन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है ai x रेज़ टू द पावर i, एंड एक दूसरा टर्म मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्या ले रहा हूँ, समेशन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, एक दूसरा भी, जैसे दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन करेंगे तो क्या मिलता है, एक पॉलिनोमियल ही तो मिलता है। अगर हम 4 + 8 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 12। तो ये भी तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, 4 भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, 8 भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, 12 भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर हम x + x² लिखते हैं तो यह भी एक पॉलिनोमियल है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, और इनका ओवरऑल भी हमारे पास क्या मिल रहा है, एक पॉलिनोमियल ही मिल रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। ठीक है, bi और yi, यानी कि
जरूरी नहीं है कि हमारे पास x और y सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल डिफरेंट ले लिया हूँ, ठीक है। आगे चलते हुए हो सकता है हम सेम ले लें, फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलो मान लेते हैं सेम ही है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में भी हम बात कर सकते हैं। ओवरऑल पॉलिनोमियल है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को कह रहे हैं पॉलिनोमियल है और वाई स्क्वायर को भी कह रहे हैं पॉलिनोमियल है, तो इनका एडिशन भी तो पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दोनों जो हमारे पास हैं यह बिलोंग करेंगे हमारे पास सेट ऑफ और एक्स से, चूँकि यहाँ पर हम एक्स अपना फिक्स कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? फिक्स कर चुके हैं कि हम x के ही लिए अपने पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन किए हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों टर्म्स में मैंने x लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स इसमें जब बिलोंग कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो समेशन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट है a1 ai xi प्लस जो हमारे पास समेशन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट है bi xi। तो ये जो हमारे पास टर्म मिलेगा, हम सपोज कर लेते हैं समेशन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ci xi मिल रहा है, तो यह भी हमारे पास क्या होगा? यह भी हमारे पास इसी से ही सेट से ही बिलोंग करेगा। और यही तो हमें प्रूव करना था, और इस प्रकार हमने क्या किया? अपने क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। तो इसलिए 10 R ऑफ x इज क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, अंडर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, अंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? अपने क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कराया। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको ना समझ में आए, सब कुछ आसान सा था। बस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने देख लिया, तो अब चलिए बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि हम 3 एलिमेंट्स को लेते हैं और उसे डिफरेंट तरीके से हम दिखाते हैं कि दोनों सिचुएशन में हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं वो सेम आते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, अभी तक जो मैं बता रहा था कि समेशन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ai xi जो हमारे पास था, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं कि यह हमारे पास f ऑफ x है, ठीक है। एंड सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं कि एक g ऑफ x ले रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है, i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारे पास है bi xi, ठीक है। सिमिलरली एक और एलिमेंट हम बना ले रहे हैं, एफ जी और एच बना लेते हैं, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स जो हमारे पास है उसमें टर्म्स है i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर है सी आई एक्स आई, ठीक है। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि हम जो लिख रहे थे उसी को अब हम छोटे फॉर्म में लिखना शुरू कर दिए हैं। पिछले वाले केस में भी हम लिख सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सोचा उसे एक्सपेंड करके समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक एलिमेंट है, जी ऑफ x एक एलिमेंट है और h ऑफ x एक एलिमेंट है, और ये तीनों एलिमेंट जो हमारे सेट r ऑफ x से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट यह होता है कि अगर हम f ऑफ x प्लस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें प्रूव कर, हमारा काम है कि इतना प्लस इतना अगर है, ठीक है, तो हमें यह प्रूव करना होता है कि हमारे पास जो f ऑफ x है उसको जो हम g ऑफ x से ऑपरेट कराएंगे पहले, और इसका फिर h ऑफ x से ऑपरेट कराएंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होते हैं? सेम होते हैं। यही तो हमारा टारगेट है। तो चलिए टारगेट को अचीव करना है तो धीरे धीरे करते हुए कदम से बढ़ाते चलने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक कदम नहीं बढ़ेंगे तब तक हम मंजिल की तरफ बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, पहले f ऑफ x को लिख दीजिए, g ऑफ x को लिख दीजिए, h ऑफ x को लिख दीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर ए आई एक्स आई हो गया, प्लस ब्रैकेट बना दीजिए समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट बी आई एक्स आई, प्लस समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी आई एक्स आई हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम जब एक पॉलिनोमियल है दूसरा पॉलिनोमियल है, इनका हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए आई एक्स आई लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पर फोकस करिएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट के लिए दोनों पर ही बात किए जा रहे हैं, तो समेसन एक ही मैं कर देता हूँ, समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स जो हैं वो 0 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने समेसन एक कर दिया। अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या बचा, बी आई एक्स आई बचा, प्लस यहाँ पर हमारे पास सी आई एक्स आई बचा, है ना, यही तो बचा है। अब आपके अंदर से यह आवाज़ आने लग गई होगी कि सर जी यहाँ पर एक्स आई कॉमन हो सकता है, तो कर दीजिए। जब कॉमन हो सकता है तो रोकना क्यों है, दिल की बातें सुननी चाहिए कई बार। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया और इस प्रकार हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। अब देखो यह भी एक टर्म बन चुका है। ठीक है, चूंकि बी आई और सी आई क्या है, ये सभी कॉफिशिएंट ही हैं। क्या है, कॉफिशिएंट ही हैं। तो जब ये कॉफिशिएंट है यानी कि कुछ नंबर्स होंगे, हो सकता है 50 हो सकता है 10 हो सकता है 1 हो, तो जो भी हमारे पास नंबर होंगे, अगर हम नंबर का नंबर में एडिशन करेंगे तो नंबर ही मिलता है। ठीक है, अगर 2 है 3 है तो 5 ही मिलेगा। तो इसलिए ये हमारे पास ओवरऑल क्या बन गया, एक टर्म बन गया। जब ये एक टर्म बन गया तो हम क्या किए, इस ब्रैकेट को हटा दिए। तो जब यह ब्रैकेट हट गया तो यह भी एक टर्म है, यह भी एक टर्म है। तो यहाँ पर ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट दोनों के लिए मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही 0 से इनफाइनाइट के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बचा क्या, ए आई एक्स आई मिला, एंड यहाँ पर क्या मिला हमारे पास, बी आई प्लस सी आई एंड एक्स आई मिला। अब आपके मन में फिर से वही बात चुल मची होगी कि सर जी एक्स आई और एक्स आई जो हमारे पास हैं वो क्या है, सेम है, कॉमन लिया जा सकता है, दोनों ही टर्म में सेम है। तो लीजिए मैंने क्या किया, कॉमन ही ले लिया। यहाँ पर ए आई मिल गया तो ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब देखो यह भी हमारे पास एक कॉफिशिएंट है, यह भी एक कॉफिशिएंट है, यह भी एक कॉफिशिएंट है। तो अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं इन सभी का एडिशन, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7 है, तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 है 3 है और हमारे पास 2 3 5 हो गया। चलो मैं 8 नहीं ऐसा करता हूँ, 9 कर लेता हूँ। ठीक है, 2 3 और 5 और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो हम चाहें तो इनको एक ब्रैकेट में ले लें, जैसे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर तरीके से मैंने लिखा, या फिर इनको एक ब्रैकेट में ले लें। तो क्या डिफरेंस आ जाता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा ही सेम है। वैसे बस ये समझाने के लिए मैंने बताया, ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा ही है, लेकिन ये बस एक स्पेसिफिक टर्म के लिए मैंने बात किया है। ठीक है, लेकिन ये जनरलाइज टर्म के लिए ही एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिख देने वाले हैं, i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर मैं लिख देने वाला हूँ कि ए आई प्लस बी आई को एक ब्रैकेट में मैंने कर दिया, सी आई को एक अलग कर दिया और एक्स आई को मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको भी जैसे यहाँ पर हमने कंबाइन किया था वैसे ही इनको अब हम क्या करने वाले हैं, तोड़ देने वाले हैं। तो इनके बीच क्या हो गया, बवाल हो गया। अब जब बवाल हो गया तो मार होगा ही, मार होगा तो ये टूट जाएंगे। तो ये जब डिवाइड होंगे तो ये कहेगा मैं अपना हिस्सा ज़रूर इससे खींचूंगा, तो इसलिए यहाँ पर यह आ जाएगा। तो यहाँ पर ए आई प्लस बी आई हो गया और फिर एक्स आई हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा सी आई एक्स आई मिला। ओके,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त जब हैं तो साथ में रह रहे हैं अच्छे से खेल खुशी के साथ। ये दोनों पक्के दोस्त थे, ये थोड़ा कच्चा दोस्त था। लेकिन ये जो हमारे पास दोस्त था ये क्या है, थोड़ा सा वो वाला है कि मतलब हम इसके साथ पक्के दोस्त हैं, लेकिन हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसके साथ भी पक्के दोस्त बन जाएंगे। तो इसलिए क्या किया, इसके साथ पक्का दोस्त बन गया और इसके साथ थोड़ा अपना अनबन कर लिया। फिर ये दोनों क्या किए, इससे लड़ाई झगड़ा कर लिए, दोनों ही अलग हो गए। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसा मैं बता दिया। अब क्या करते हैं, ये दोनों फिर आपस में लड़ाई कर लिए, कहें नहीं मैं तो अकेला ही रहूँगा। तो ये दोनों जब आपस में लड़ाई किए तो पता नहीं नीचे आएगा या नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो गया और यहाँ पर क्या मिला, ai xi मिला, प्लस यहाँ पर हमारे पास समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट bi xi मिला, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, एक बड़े ब्रैकेट में बना दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ ऊपर से देख चुके हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और यहाँ पर ci xi मिला, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या इतना स्क्रीन में आ रहा है, उसके बाद ही हम अगले स्टेप पर बढ़ रहे हैं। हाँ, स्क्रीन में आ रहा है तो अब अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब देखिए क्या करने वाला हूँ। अब अगर बात किया जाए तो यह हमारे पास f ऑफ x है, यह हमारे पास g ऑफ x है और यह हमारे पास h ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ इधर आ जाएगा। तो यह हमारे पास ओवरऑल क्या मिला, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये तो हमारे पास मिला, और प्लस हमारे पास h ऑफ x मिल रहा है, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों एक दूसरे से ऑपरेट होने के बाद जब इससे ऑपरेट होंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वह जब इन दोनों के ऑपरेट होने के बाद जब इससे ऑपरेट होंगे तो सेम होंगे। इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू हमारे पास RHS मिल गया है और यही हमारे पास एसोसिएटिविटी का कंडीशन होता है। thus इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो यह सेट है इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है। लीजिए हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इन चीज़ों को थोड़ा अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं। तो चलिए अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। तो हमारे पास जो तीसरा प्रॉपर्टी आता है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और इसमें टोटल हमें कितने प्रॉपर्टी प्रूव करने हैं, 5 प्रॉपर्टी प्रूव करने हैं अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हम यह बात जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एक सेट है वह ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वह यूनिक होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि r ऑफ x से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन तब इस सिचुएशन में देयर एग्जिस्ट 0 ऑफ x, ये मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि 0 भी एक क्या होता है, फंक्शन ही होता है, यह बात हमें पता है। तो 0 ऑफ x को मैंने ऑपरेट कराया। तो देन देयर एग्जिस्ट 0 ऑफ x व्हिच इज बिलोंग्स टू r ऑफ x सच दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, हम कहेंगे कि इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कब हम कहेंगे, इफ़ हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास इन दोनों को दोनों तरीके से ऑपरेट कराएं तो वह हमारे पास सेम ही फंक्शन मिले। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं f ऑफ x प्लस 0 ऑफ x को ऑपरेट कराता हूं तो हमारे पास f ऑफ x ही मिलना चाहिए। तो हमारे पास f ऑफ x जो होता है वह i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ai
और यहाँ पर होता है xi प्लस, अगर हम 0 ऑफ x पर बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास कॉफिशिएंट होता है, जीरो फंक्शन क्या होता है, जीरो फंक्शन उस फंक्शन को ही हम कहते हैं जिसका हर एक टर्म क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि उसके जितने भी कॉफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, जीरो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ xi। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ai प्लस 0 हो जाएगा एंड xi हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी नंबर को किसी 0 से जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास वही फंक्शन ही मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर मिलेगा ai xi मिलेगा हमारे पास, जो कि f ऑफ x है। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था कि हमारे पास अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यह हमारे पास मिलना चाहिए। ये एक प्रकार से हुआ। अब हम दूसरे प्रकार से बात करेंगे। नाउ हमारे पास दूसरा प्रकार क्या होगा, दूसरा प्रकार यह होगा कि जब हम 0 ऑफ x को लेफ़्ट से ऑपरेट करा दें f ऑफ x पर, यहाँ पर मैंने राइट से ऑपरेट कराया, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट से ऑपरेट कराया, तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास वही फंक्शन ही मिलना चाहिए। तो i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा 0 xi एंड प्लस समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा ai xi। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओवरऑल, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 0 प्लस ai एंड यहाँ पर हो जाएगा xi। ठीक है, इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेसन i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा ai xi, और यही तो हमारे पास वैल्यू f ऑफ x का होता है। तो इस प्रकार हमने क्या प्रूव किया, दिस इम्प्लाइज दैट, हमने यह प्रूव किया कि अगर हम f ऑफ x को 0 फंक्शन पर ऑपरेट कराते हैं या फिर 0 फंक्शन को किसी भी फंक्शन f ऑफ x पर ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास वही फंक्शन मिलता है। तब इस सिचुएशन में हम कहते हैं 10 हम क्या कहते हैं कि 0 ऑफ x जो होता है इज आइडेंटिटी, ठीक है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R ऑफ x। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट को भी प्रूव कर दिया हमने। आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उस। तो एक काम करता हूं, अब इस लेक्चर को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं, क्योंकि अब यह लेक्चर लगभग 30 मिनट का हो चुका है। मैंने सोचा था कि हम अपने पांचों प्रॉपर्टी को इस लेक्चर में प्रूव कर देंगे, ताकि हम अपने जो सेट था R ऑफ x हुआ हमारे पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एटलीस्ट अबेलियन ग्रुप तो प्रूव ही कर दें, लेकिन फिलहाल हो नहीं पाया है। लेक्चर 30 मिनट का लगभग हो चुका है, तो अभी इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ और बच रहे हैं, तो उन्हें भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद आई थिंक एक और मतलब 3 लेक्चर में या शायद लेक्चर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होगा, और यह इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हर एक चीज़ को मुझे समझाना पड़ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेबी ग्रुप, और तीसरा हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी दिखाना रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों जब प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास सेट है वह क्या कर रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिप्लाई भी कर सकूँ, लेकिन काफ़ी सारे मैसेज या फिर कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता, और कमेंट्स हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।